नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नची टेक गुरुकुलम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस के इस महत्वपूर्ण सेशन में। और इस सेशन के माध्यम से हम जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल न्यूज़ पर बातचीत कर रहे थे, जो हमारे सीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी, सीएससी का हमारा जो एग्जामिनेशन है, उसमें आईआर को हम एक करंट अफेयर्स के तौर पर लेकर चलते हैं, लेकिन आईआर वहाँ करंट अफेयर्स से ज़्यादा एक स्टैटिक टॉपिक के तौर पर काम करता है। और हमें ज़रूरत होती है कि जब हम किसी भी न्यूज़ को पढ़ रहे हैं आईआर की, तो उसे स्टैटिक एरिया से लेकर जोड़ें, क्योंकि यूपीएससी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। लेकिन अगर आईआर की कोई न्यूज़ किसी देश को लेकर, किन्हीं दो देशों के एग्रीमेंट्स को लेकर कोई न्यूज़ चल रही है, तो उसके स्टैटिक एरिया को भी पूछ लेते हैं। आज उसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। और आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और अगर आप बहुत सारे टीवी चैनल्स देख रहे हैं, तो आजकल केवल एक ही नाम चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। वो नाम है बेटा, किसका नाम है? वो नाम है जोहरान क्वामे ममदानी। क्या नाम है बेटा? जोहरान ममदानी। ये देखिए, इनका ये नाम है, ये नाम है जोहरान ममदानी। इनका नाम आप आजकल चारों तरफ सुन रहे होंगे। इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे कि ये इतनी दुनिया में फेमस हो गए हैं, और एक ही दिन रातों रात इनके फॉलोअर्स जो है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मतलब कई गुना बढ़ चुके हैं, और ये एक दुनिया की एक पर्सनालिटी के तौर पर उभर रहे हैं, जहां हर एक न्यूज़ चैनल, हर एक न्यूज़पेपर इनके बारे में बात करना चाहता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेशन में जोहरान क्वामे ममदानी के बारे में बात करने वाले हैं। इनका पूरा नाम क्या है बेटा? जोहरान क्वामे क्वामे ममदानी, राइट। इनके बारे में बात करेंगे। इनकी माँ है मीरा नायर, इनके बाप पिताजी हैं मोहम्मद ममदानी। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, देखेंगे और देखते हैं कि क्या न्यूज़ इनके बारे में चारों तरफ निकल कर आ रही है। एक पेपर की कटिंग है, इस पेपर में कहा गया है कि भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। नेहरू को इन्होंने जो है कोट किया वहां पर। तो ममदानी नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम जोहरान क्वामे ममदानी है। इन्होंने अमेरिका के एक शहर, अमेरिका के राज्य न्यूयॉर्क के जो मेयर का चुनाव है वो जीत लिया है, और अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है न्यूज़ निकल कर आ रही है। और भी न्यूज़पेपर ने बहुत सारा इनके बारे में लिखा है कि हाउ इज जोहरान ममदानी कनेक्टेड टू इंडिया। कह रहे हैं कि जोहरान ममदानी भारत से कैसे कनेक्टेड है। इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, इस न्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक अखबार ने छापा है, यूएस पॉलिटिक्स ने, कि ममदानी की जीत ने फिर जिंदा कर दी वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ की बहस। तो ये भी देखेंगे कि वामपंथ और दक्षिण पंथ की बहस क्या है, इस बहस को लेकर कैसे अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, कैसे अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज, रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टीज वामपंथ और दक्षिण पंथ की बहस को आगे लेकर चलते हैं। ओबामा बोले हैं कि रोशन दिख रहा है भविष्य। बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अभी हमारा भविष्य हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। एक अखबार ने इसी पर्सपेक्टिव में खबर छापी है कि द मीनिंग ऑफ जोहरान ममदानी। कह रहे हैं कि जोहरान ममदानी का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन फेल्ड टू लिफ्ट ऑल बोट्स। कह रहे हैं कि वैश्वीकरण से जो चुनौतियां आ रही थी, अभी वो चुनौतियां कम होती दिखाई पड़ रही हैं। मतलब कि लगभग दुनिया भर के अखबारों ने जोहरान क्वामे ममदानी के बारे में लिखा है, उनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो यही देखते हैं कि जोहरान ममदानी जो है न्यूयॉर्क के मेयर का पद पर चुनाव जीत चुके हैं, तो उसके क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, उसकी क्या चीजें हो सकती हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इन्हीं के बारे में करने वाले हैं, जोहरान जोहरान ममदानी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये देखेंगे कि आखिर जोहरान ममदानी की जीत से क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। तो 7 डायमेंशंस पर मैं बातचीत करूंगा, 7 आयामों पर मैं बातचीत करूंगा, और ये देखूंगा कि कैसे जोहरान ममदानी की जीत इन 7 आयामों पर पूरी दुनिया और अमेरिका की राजनीति में बदलाव ला सकती है, और कैसे अमेरिका और भारत के संबंधों में बदलाव ला सकती है। तो स्वागत है आपका इस सेशन में। बात करते हैं जोहरान ममदानी के जीत के 7 आयामों पर। अगर मैं पहली बात करूं, किस पर बात कर रहे हैं? 7 डायमेंशंस ऑफ विक्ट्री ऑफ जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी जोहरान ममदानी की जो जीत है बेटा, इनकी जीत के क्या 7 आयाम हैं, इन पर हम लोग बातचीत करेंगे, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। कितने आयाम हैं? 7 आयाम। तो 7 आयाम में सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि आप मॉडर्न मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करेंगे, और देखेंगे कि कैसे एक मुस्लिम आइडेंटिटी ने जो है कि न्यूयॉर्क अमेरिका में अपनी पहचान बनाई है। तो अगर हम इनकी एक मॉडर्न मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करें, तो ये क्लियर बात है कि इनके नाम से पता चल रहा है कि जोहरान क्वामे ममदानी जो है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है। क्या है बेटा? मुस्लिम व्यक्ति है, एक मुस्लिम है, और मुस्लिम होने के साथ एक मॉडर्न मुस्लिम है। कैसे मुस्लिम है?
मॉडर्न मुस्लिम है। मॉडर्न मुस्लिम का मतलब क्या है? लिबरल मुस्लिम है। आप देखिए कि ना तो इन्होंने किसी तरह का कुर्ता पजामा पहना हुआ है, ना तो इन्होंने किसी तरह की दाढ़ी रखी हुई है, ना तो इन्होंने अपनी मूछें बनाई हुई है, ना किसी तरह की टोपी लगाई हुई है। लेकिन जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो अपने चुनाव जीतने के बाद ये कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम हूं, मैं एक समाजवादी हूं। इस बात से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं एक मुस्लिम हूं, मैं एक समाजवादी हूं। और इन्होंने कहा कि अब अमेरिका में वो समय चला गया है जब इस्लामोफोबिया के द्वारा आप चुनाव जीत सकते थे, अर्थात इस्लाम का डर दिखाकर आप वोट ले सकते थे। तो एक ऐसे मॉडर्न मुस्लिम नेता के तौर पर ये अमेरिका में उभर रहे हैं जिन्होंने इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम का भय दिखाकर लोगों से वोट ले लेना, उसको इन्होंने नकार दिया है। और इन्होंने कहा है कि अमेरिका एक लिबरल डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक उदार लोकतंत्र है जहां सभी तरह की आइडेंटिटी को पहचान दी जाती है। तो अमेरिका में एक मॉडर्न मुस्लिम आइडेंटिटी के तौर पर ये लीडर आ रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि अमेरिकन सोसाइटी कितनी डेमोक्रेटिक है और अमेरिकन सोसाइटी कितनी अधिक लिबरल है। तो एक डायमेंशन, ये इनकी जीत का महत्वपूर्ण डायमेंशन यहां पर निकल कर आ रहा है। और अगर दूसरे डायमेंशन की हम बात करें तो दूसरा डायमेंशन है कि मिक्स्ड हेरिटेज एंड ट्रांसनेशनल रूट्स इनके देखने को मिलते हैं। मिक्स्ड हेरिटेज कैसे है? अगर हम जोहरान क्वामे ममदानी के बारे में बात करें, ZKM के बारे में बात करें, तो इनके रूट्स हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम इनके फादर की बात करें और इनके मदर की बात करें तो इनके फादर जो बेटा मोहम्मद ममदानी, जिन्हें हम MM के तौर पर कह रहे हैं, ये कहां के हैं बेटा? ये युगांडा के एक प्रोफेसर हैं। क्या है? युगांडा में प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी की पॉलिटिकल है। और इनकी माता जो है, जिनका नाम मीरा नायर है, ये दो मीरा नायर जो है इंडियन ओरिजिन है बेटा। क्या है? इंडियन ओरिजिन। और ये जो है कि अमेरिका में रहती हैं, राइट। और मीरा नायर जो है एक फिल्म मेकर है। क्या है? फिल्म मेकर। तो मीरा नायर ने किसके साथ शादी करी? मोहम्मद ममदानी के साथ शादी करी। मोहम्मद ममदानी और मीरा नायर दोनों के ही माता पिता भारतीय मूल के थे। बाद में मोहम्मद ममदानी जो है जाके युगांडा में बस गए और वहां पर प्रोफेसर हो गए, और मीरा नायर ने बाद में मोहम्मद ममदानी से शादी करी। और दोनों ही ये फैमिली कहां रहते थे? ये लोग जो है कि आपके युगांडा में ही रहते थे, कंपाला वहां का जो राजधानी है। बाद में जब ये जोहरान ममदानी इनको पैदा हुए तो ये लोग बाद में जो है अमेरिका में शिफ्ट कर गए। और 2018 तक जोहरान ममदानी की जो सदस्यता थी वो युगांडा की थी। इन्होंने 2018 में यूएसए की नागरिकता ले ली है और वहां पर फिर ये कार्य करने लगते हैं। तो इनकी जो एक पहचान है वो मिक्स्ड हेरिटेज है इनके पास, और ट्रांसनेशनल इनके रूट्स भी हैं, क्योंकि इनके रूट्स भारत से जुड़े हुए हैं, इनकी माता भारत से हैं, इनके रूट्स युगांडा से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये युगांडा से हैं। और ये दक्षिण एशिया के एक नेता हैं जो अमेरिका में एक मजबूत पद पर पहुंचे हुए हैं। पहले साउथ एशियन एक पॉलिटिशियन है अमेरिका में। तो इंडिया से भी इनके रूट जुड़े हुए हैं, युगांडा से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से तो इनके रूट्स जुड़े ही हुए हैं। तो एक इनके पास मल्टी कल्चरल अप्रोच है, इनके पास एक ऐसी अवधारणा है जो कि इन्हें थोड़ा सा अलग बनाती है नेताओं से। और इनका जन्म जो हुआ है वो 1991 में हुआ है बेटा, केवल क्या 18 अक्टूबर 1991। तो अभी केवल ये 34 साल के, ओनली 34 ईयर्स ओल्ड का एक व्यक्ति जो है वहां पर चुनाव जीत जाता है। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। दूसरी बात ये निकल कर आ रही है इनकी आइडेंटिटी पर। अब तीसरी बात हम जो करते हैं कि इन्होंने एक बड़ा काम जो किया है कि यूथ एंड जनरेशनल चेंज इन्होंने यहां पर दिखाया है। वो कैसे दिखाया? जैसे अभी मैंने बताया कि जोहरान क्वामे ममदानी जो है बेटा, ये जो मेयर का चुनाव जीते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 18 अक्टूबर 1991 को हुआ था। तो अभी 2050 नवंबर 2025 को जब ये यहां का चुनाव जीतते हैं मेयर का न्यूयॉर्क में, तो इनकी उम्र केवल 34 साल है। और इन्होंने जो अपने अपोजिशन में इनके जो लोग खड़े हुए थे वो काफी एजेड लोग थे, उन्हें पॉलिटिकल साइंस का और कहें कि ब्रिटिश और अमेरिकन पॉलिटिक्स का काफी नॉलेज था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश से भी वहां पर आके जुड़ गए थे। तो इन्हें काफी नॉलेज था और इन्होंने इन लोगों को अपने इलेक्शन में हरा दिया है। तो अमेरिका में यूथ और जनरेशनल गैप को इन्होंने चेंज कर दिया है और अमेरिका में यूथ की पॉलिटिक्स को इन्होंने बढ़ावा दिया है, क्योंकि इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो बहुत अलग मुद्दे इन्होंने लोगों के सामने रखे। और क्या मुद्दे रखे उस पर भी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। तो इनकी जीत का तीसरा डायमेंशन यही दिखाई पड़ रहा है। चौथा डायमेंशन क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर हम बात करें सामाजिक अर्थशास्त्रीय नीतियों की बात करें, देखो ध्यान से, समाजवादी अर्थशास्त्रीय नीतियों की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें बहुत शानदार चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ते हुए अपने कैंपेनिंग में
अपनी कैंपेनिंग में इन्होंने जो पॉलिसीज लोगों के सामने रखी वो पॉलिसीज गौर करने वाली पॉलिसीज थी और इन्होंने पूरी राजनीति को ही चेंज कर दिया। इन्होंने पॉलिसीज में क्या रखा, इन्होंने कहा कि यूएसए के जो अमीर लोग हैं इन्होंने कहा कि उन अमीर पर मैं एक अलग से टैक्स लगाऊंगा, राइट। गरीबों पर टैक्स नहीं लगेगा। जो न्यूयॉर्क में अमीर लोग हैं, जो न्यूयॉर्क में बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, उन पर इन्होंने कहा कि मैं एक टैक्स लगाऊंगा और उस टैक्स से लगभग $1 मिलियन जो है मैं वहां पर प्रति वर्ष एनुअली इकट्ठा करूंगा और उस $1 मिलियन को फिर मैं खर्च करूंगा बहुत सारी चीजों पर। कैसे खर्च करेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक फेयर फ्री सिटी बसेस चलाऊंगा। बेटा क्या बेटा, फेयर फ्री सिटीज बसेस मतलब ऐसी बसें जहां किराया नहीं लगेगा। इन्होंने कहा कि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दूंगा, मैं ऐसे घर बनाऊंगा जहां पर लोग कम किराए पर रह सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं सिटी ओन्ड जो है ग्रोसरी स्टोरेज बनाऊंगा। इन्होंने कहा कि ऐसी न्यूयॉर्क में छोटी छोटी दुकानें खोली जाएंगी जो सिटी ओन्ड होंगी, जहां सस्ती दरों पर लोगों को किराने का सामान मिलेगा। और इन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए मैं रिफॉर्म भी करूंगा, सिटी में सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए बहुत शानदार रिफॉर्म करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो है कि वाटर और सैनिटेशन पर भी मैं बातचीत करूंगा। और इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है लोगों की उसको मैं सस्ता करने का प्रयास करूंगा। और इस सब के लिए पैसा कहां से आएगा, इस सब के लिए पैसा जो है यहां से ये कह रहे हैं कि मैं निकाल कर लेकर आऊंगा। तो आप देखो कि ये कैपिटलिस्ट अप्रोच नहीं है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पर स्टेट कुछ खर्च करता है लोगों के ऊपर, जहां पर स्टेट ये बोलता है कि हम लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा खर्चा करेंगे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इनकी जीत में एक जो बड़ी फैक्टर जिसको माना जा रहा है, एक बड़ा गेम चेंजर जैसे माना जा रहा है, वो इनकी सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज है, जहां पर ये गरीब लोगों के कल्याण के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए कार्य करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ ये डेवलपमेंटल कार्य करने की बात कर रहे हैं। तो ये इनकी जीत में एक बड़ा फैक्टर था। इससे ये भी पता चलेगा कि अब जो है अमेरिका में एक तरफ गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है। किसकी खाई बढ़ रही है, गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है। एक तरफ अमीर लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी उनके पास है, और एक तरफ गरीब भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं उन गरीब लोगों के हितों की बात करूंगा जिनको आज अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे घर की बात हो, चाहे जो है कि महंगाई बढ़ रही हो, चाहे जो है कि उनकी सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर जब वहां पर शुद्ध पानी ना हो, स्वच्छता ना हो, एजुकेशन ना हो, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, उन पर इन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा। माइग्रेशन पर इन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा। अमेरिका में जो लोग विदेशों से आ रहे हैं, अमेरिका में आकर अपना अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा न्यूयॉर्क शहर अब सभी के लिए खुला होगा। और ये सब करने के लिए लोगों ने इनसे पूछा कि पैसा कहां से आएगा। इन्होंने कहा है कि जो अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, मैं उन पर एक अलग से टैक्स लगाऊंगा और उस टैक्स का मैं पैसा जो है गरीबों पर खर्चा करूंगा। जब इन्होंने ये बात कही तो अमेरिका के जो बड़े बड़े मिलीनियर्स और बिलियनर्स लोग थे, उन्होंने इन्हें फंड देने से मना कर दिया। तो इन्होंने लोगों से कहा कि मुझे फंड दो, और कहते हैं कि लगभग $8 बिलियन इन्होंने वहां से रेज कर लिए फंड लोगों से, न्यूयॉर्क के छोटे छोटे लोगों, गरीब लोगों से इन्होंने फंड रेज कर लिया। और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप इनसे इतने ज्यादा नाराज हो गए इनकी इस पॉलिसी पर कि उन्होंने कहा कि अगर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क शहर को अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट से मिलने वाला जो फंड है, जो ग्रांट है, मैं वो बंद कर दूंगा। फिर भी न्यूयॉर्क के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनी और फाइनली किसे वोट दिया, फाइनली वो है ममदानी को वोट दिया। तो ये जो इनकी सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इन्होंने इनकी जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राइट। चलो अगला डायमेंशन देखते हैं इनकी जीत का क्या है। पांचवा डायमेंशन है स्टैंस ऑन गाजा एंड मोरल कंसिस्टेंसी। चूंकि जैसे मैंने बताया कि जो ममदानी है, हमारे जोहरान क्वामे ममदानी, JKM जो है, ये क्या है, एक मुस्लिम है, जैसे सबसे पहले हम बात कर चुके हैं। मुस्लिम होने के पर्सपेक्टिव में इन्होंने कहा
कि जो इजराइल और पैलेस्टाइन की जो लड़ाई है, इसमें इन्होंने कहा कि मैं पैलेस्टाइन मतलब कि फिलिस्तीन के तरफ हूं, और गाजा में जो नरसंहार जेनोसाइड हो रहा है, उस जेनोसाइड की मैं कड़ी आलोचना करता हूं। और इन्होंने पूरी दुनिया से कहा कि पूरी दुनिया को गाजा फिलिस्तीन के साथ आना चाहिए और इजराइल के साथ होने वाले जो है कि समर्थन दिया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका में ही एक व्यक्ति जो मुस्लिम आइडेंटिटी का है वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनकी इस बात की कड़ी आलोचना की थी, लेकिन लोगों ने फिर इनको सपोर्ट किया और लोगों ने इन्हें वोट किया है। तो ये भी बात निकल कर आ रही है कि अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप की चीजों को पसंद नहीं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो कुछ अलग अप्रोच में आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी कहा कि जो बातें मैं चुनाव से पहले कह रहा था वही बातें मैं चुनाव के बाद भी कह रहा हूं, मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटा हूं। और इन्होंने कहा कि आज भी मेरी बातों में कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इन्होंने कहा कि गाजा में पीस होना चाहिए, गाजा के लोगों को ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। छठवां डायमेंशन क्या है इनकी जीत का? अच्छा, इन्होंने मोदी जी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की भी आलोचना करी। जोहरान क्वामे ममदानी क्रिटिसाइज्ड हिंदुत्व पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इन्होंने कहा कि भारत में जो मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, में उसको भी क्रिटिसाइज करता हूं। तो अब सवाल यह है कि ममदानी की जीत से क्या हम ये मानकर चलें कि अमेरिका के लोग रिलीजियस पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर कहीं ना कहीं कल्चरल पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मोदी जी भी भारत में कहीं ना कहीं कल्चरल पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब और हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गहरे मित्र हैं, और इन्होंने वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना करी और मोदी जी की भी आलोचना करी। और इन दोनों लोगों की आलोचना होने के बाद भी न्यूयॉर्क में अच्छे खासे भारतीय लोग हैं जो वोटिंग करते हैं, पंजाबी लोग हैं जो वोटिंग करते हैं, उन्होंने ममदानी को ही वोट किया है। इसका मतलब यह है कि क्या हम ये मानकर चलें कि न्यूयॉर्क शहर के लोगों ने मोदी जी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स और डोनाल्ड ट्रंप की रिलीजियस पॉलिटिक्स, सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को नकार दिया है, ममदानी जी की डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट किया है? ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इन्होंने काफी गहरे तरीके से इन्हें भी क्रिटिसाइज किया हुआ था। इनकी जीत का जो सातवां और लास्ट जो डायमेंशन है बेटा, वो है इंप्लीकेशंस बियॉन्ड न्यूयॉर्क। अब सवाल यह है कि ममदानी की जीतने से क्या इनका प्रभाव पूरी दुनिया पर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पूरी दुनिया में दो चीजें हमें देखने को मिल रही थी। एक पॉलिटिक्स जिसे हम लोग कहते हैं राइट विंग पॉलिटिक्स, और एक पॉलिटिक्स जिसे हम लोग डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के तौर पर जानते हैं। किसको बेटा? डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को हम लोग लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के तौर पर भी कभी कभी यूज कर देते हैं। राइट विंग पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? राइट विंग पॉलिटिक्स का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप। राइट विंग पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? मेलोनी, इटली की जो है बेटा मेलोनी, और मोदी जी जर्मनी में जो आप गवर्नमेंट है, जापान की न्यूली प्राइम मिनिस्टर, ये सब राइट विंग पॉलिटिक्स है। राइट विंग पॉलिटिक्स अमेरिका की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी। भारत की भारतीय जनता पार्टी। राइट विंग पॉलिटिक्स का मतलब है, जो राइट विंग पॉलिटिक्स होती है वो बात करते हैं कल्चर के बारे में, वो बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में, वो बात करते हैं नेशन फर्स्ट के बारे में, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात नहीं करते। जैसे भारत में केवल हिंदुओं के अधिकारों की बात हो रही है, अमेरिका में केवल अमेरिकन के राइट्स की बात हो रही है, अमेरिकन आइडेंटिटी की बात हो रही है। अमेरिका एक कंपोजिट कल्चर है। अमेरिका में दुनिया के अनेक देशों से और अनेक हिस्सों से बहुत सारे लोग रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सबको बाहर निकाला जाएगा, अमेरिका केवल अमेरिका वासियों के लिए है। भारत में बात हो रही है कि भारत केवल जो है वो हिंदुओं के लिए है। जर्मनी में बात हो रही है कि जर्मनी केवल जर्मन्स के लिए है। इटली में मेलोनी कह रही है इटली केवल इटली के लोगों के लिए है। वहां पर जो है कि पर्दा प्रथा की विरोध हो रहा है, मुस्लिम कल्चर्स का विरोध हो रहा है। तो आप देखो कि ये सारे जो दोस्त आज बन के हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, मेलोनी हो, मोदी हो, जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, आखिर ये क्यों गहरे मित्र हैं? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी एक जैसी है, इनकी विचारधारा एक जैसी है। और वो विचारधारा क्या है? राइट विंग पॉलिटिक्स, दक्षिणपंथी राजनीति। उसी के पर्सपेक्टिव में जो ममदानी है, इन्होंने डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात की है, इन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात की है। इन्होंने कहा है कि कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन, ये सब पॉलिटिक्स की बातें नहीं है। पॉलिटिक्स की बात है कि आप गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं,
सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज की इन्होंने बात करी और इन्होंने कहा गरीबों के लिए हमें क्या करना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए दिखाई पड़ रहा है, उस पर हमें ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। तो इनका जो इंपैक्ट है वो ग्लोबली हो सकता है और कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होगा, हो सकता है कि वहां पर बेटा ममदानी साहब जो है अगले डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से क्या हो जाए, वहां पर प्रेसिडेंट के एक कैंडिडेट के तौर पर निकलकर आ सकते हैं, जो डेमोक्रेटिक अप्रोच को जो है चुनौती दे सकते हैं। ये बहुत गंभीर बातें हमारे सामने है और हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, इसमें मैंने आपको यही बताया कि कैसे एक छोटी सी जीत वैश्विक स्तर पर चीजों को बदल देती है और कैसे एक व्यक्ति की जीत ने पूरी दुनिया पर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे कि जोहरान क्वामे ममदानी की एक न्यूयॉर्क शहर के मेयर पर जीत ने पूरी दुनिया के सिनेरियो को कैसे बदला है, कैसे एक 34 साल के व्यक्ति ने पूरी दुनिया में एक नई चर्चा और एक नई बहस को जन्म दिया है और कैसे दक्षिणपंथी और वामपंथी राजनीति एक बार फिर से चर्चा में। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर पर जीते हुए ममदानी ने कैसे चीजों को बदलने के लिए प्रयास किया है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में ये बात समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूं आगे हम फिर किसी सेशन में मिलेंगे जहां हम किसी इसी ही टॉपिक को लेकर आएंगे और इसी प्रकार के किसी टॉपिक पर बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।